नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आकृति प्राणी सेवा आश्रम, जो कि निराश्रित गौवंश के लिए एक बेहद सुविधाजनक संस्थान है। यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें लगभग 250 से अधिक निराश्रित गौवंश हैं। तो वहीं कई लावारिस व जख्मी बीमार डॉग भी बड़ी मात्रा में है। गौवंश के साथ साथ इनकी भी देखभाल बड़ी आत्मीयता के साथ यहाँ पर की जाती है। इस समय पर हमारे पास कम से कम जो गाय बछड़े और एक्सीडेंट मिलाकर के हमारे पास 250 से ऊपर हैं इसमें, क्योंकि आते रहते हैं। अब क्योंकि बरसात का मौसम है, सड़क में पशु पड़ा है, तो लोग गाड़ी तो नहीं चाहता कोई भी एक्सीडेंट करना, लेकिन पशु अगर सड़क पर आए तो एक्सीडेंट हो जाए। तो हम एक्सीडेंट वाले, क्योंकि पहली प्राथमिकता उनके लिए है जो निराश्रित हैं और दुर्घटनाग्रस्त हैं, बीमार हैं, उनके लिए ही आते हैं। जैसे कि मैं देख रहा था कि गायें तो हैं ही, उसके साथ साथ छोटे छोटे बछड़े बहुत बड़ी तादाद में आपके पास हैं। एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं और सड़कों में पशुओं को छोड़ दे रहे हैं। उनके माँ को उनसे अलग कर देते हैं, बच्चों को। तो वो वाले छोटे छोटे पशु हम लोग हटवा देते हैं सड़कों से कि एक्सीडेंट ना हो, उससे पशु का भी नुकसान ना हो और किसी मानव का भी नुकसान ना हो। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के अंतर्गत नगर निगम कोटद्वार के मालन नदी के तीर पर बनी यह गौशाला आज पौड़ी जिले की एकमात्र विशाल गौशाला है, जहां पर निराश्रित गौवंश व अन्य पालतू जानवरों का उपचार, रहन सहन, चारा इत्यादि एक सेवा भाव से किया जाता है। इस गौशाला में हर प्रकार के गौवंश के लिए अलग अलग शेड बने हैं। जितने भी शेड बने हैं सब पक्के व सुविधाजनक होने के साथ साथ इसमें स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रदेश भर में कई गौशालाएं हैं, लेकिन उनमें से एकमात्र यह गौशाला अपने आप में एक पशु आश्रम लगता है। आकृति प्राणी सेवा संस्थान की संस्थापक हैं श्रीमती सुषमा जखमोला, जिन्हें लोग पशु प्रेमी के नाम से जानते हैं। कई वर्षों पहले हमने देखा है कि अपने घर पर ही आवारा लावारिस डॉगों का इलाज व उनकी सेवा करने में उनको बड़ा आनंद आता था। वहीं से उन्होंने धीरे धीरे निराश्रित गौवंशों की सेवा करना भी शुरू कर दिया और आज अपना पूरा तन मन धन गौवंश की सेवा व उनके इलाज करने में लगा दिया है। आपने आपको जो है कि पशु प्रेमी कहा जाता है और हम भी वर्षों से देखते आ रहे हैं कि आप लगातार जो है पहले जितने भी बाजार में जो बीमार कुत्ते थे, निराश्रित थे, उनको भी आप लगातार जो है कि आसरा देते थे और उनका इलाज तक भी करते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि गौशाला के नाम पर ये आश्रम है, लेकिन आपने हर प्रकार का जीव यहाँ पर रखा हुआ है। जो भी पीड़ित है उसकी सेवा आप करते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे धनी महिला मैं हूँ, क्योंकि मेरा जीवन किसी के काम आ रहा है। मेरे ये हाथ किसी की सेवा में है और इससे कईयों को जीवन दान मिल रहा है। और रही बात गौ माता को तो मैं पशु कहूँगी नहीं, लेकिन जो कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, आपने हमारे यहाँ सभी पशुओं को देखा है, तो दर्द सभी को होता है। तो हमें तो सभी की सेवा के लिए, अगर मैं पशु प्रेमी हूँ और वास्तव में मैं पशु से प्यार करती हूँ, तो मुझे गाय के साथ साथ सभी पशुओं से प्यार है। यूं तो प्रदेश व देश भर में गौ सेवकों की कमी नहीं है, वहीं बड़ी बड़ी गौशालाएं भी हैं, लेकिन आकृति प्राणी सेवा आश्रम में गौवंशों की सच्ची सेवा देखने को मिलती है। हालांकि गौशालाओं को सरकार द्वारा एक बड़े मानदेय चारा हेतु मिलता है, लेकिन उससे पूरा होना मुश्किल होता है। इसलिए सुषमा जखमोला जी के द्वारा गौवंशों की रेख देख, साफ सफाई के लिए कई कर्मचारी वेतन पर रखे गए हैं, जिसका वहन के लिए उनकी 2 बेटियां व 1 बेटा हर माह अपनी कमाई का कुछ अंश उनको देते हैं। साथ ही श्रीमती जखमोला को अगर आप देखेंगे तो वे खुद भी सुबह से लेकर शाम तक गौवंश की सेवा में दिखाई देगी।
इसीलिए उन्हें पशु प्रेमी का नाम दिया गया। वहीं कई सरकारी गैर सरकारी अवार्ड भी उन्हें इस सेवा के लिए मिले हैं। क्या कहेंगे, ऐसे आजकल बहुत सारे जो है कि पशु प्रेमी बन करके चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी जो गौशालाओं की स्थिति है बड़ी नाजुक बनी हुई है, या सिर्फ सरकार से जो मिलने वाला देय है, मानदेय है, उसके लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, ये सरकार ने तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। सरकार ने अब प्रति पशु 80 रुपये की, लेकिन जब से ये 80 रुपये वाली बात आई है बहुत सारे पशु प्रेमी आए, ठीक है, लेकिन पता क्या हो रहा है, वो बड़ा मतलब ये बड़ा सोचने की विषय है ये कि हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं क्या? सरकार पैसा देगी तभी हम काम करेंगे, ये तो हम सबकी ड्यूटी है। क्योंकि ये पशु ना तो आपने छोड़ा, ना मैंने छोड़ा, ना सरकार ने छोड़ा। ये दूध पिया लोगों ने, उनको सड़कों पे छोड़ा, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि सरकार करे। ये तो हम सबकी ड्यूटी थी। वैसे तो हर माह उनके गौ आश्रम में कई सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है, लेकिन अगर आप भी कभी किसी भी वक्त इस सुंदर व भव्य गौ आश्रम को देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं और इस पशु प्रेमी की सेवा भाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो कि दूसरी बात, हम पैसों के लिए काम करें, ये बात पशु प्रेमी नहीं कर सकते। जो वास्तव में रियल जो है, ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं आगे, लेकिन कुछ लोग फोटो तक ही सीमित रह रहे हैं। वो बड़ा दुख है इस बात का मुझे कि फोटो तक सीमित है। हमारी जिम्मेदारी उस समय से उस पशु के प्रति बन जाती है जब से हम उसे सड़क में से उठा के लाते हैं और लास्ट तक जब तक वो जीवित है, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो कुछ पशु प्रेमी ऐसे हैं, तथाकथित पशु प्रेमी ऐसे बन गए हैं कि जब से 80 रुपये हुए हैं, सरकार ने 80 रुपये की घोषणा की है कि वो पशु प्रेमी तो बन गए, लेकिन बस वो फोटो तक ही हम लोग सीमित रहे। अगर यदि हम लोग इतने लोग पशु के लिए काम कर रहे हैं तो इतना पशु भी सड़कों पे क्यों? सरकार कितना करेगी? ये तो आपकी और हमारी पूरी समाज की ड्यूटी है ना, तो ये हमको अपना अपना करते हुए तो समझ